हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर स्टेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सरल सरल ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। जैसे दिया गया है, तुम एक अध्यापक हो, वह एक गायिका है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। इस तरह के ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं। देखिए, जब हमें बिल्कुल साधारण ट्रांसलेशन दिए जाएं तो इनको हम किसी टेंस के अंतर्गत नहीं काउंट करते हैं, इनको हम सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो जैसे पहले दिया गया है, तुम एक अध्यापक हो, तो हम लिखेंगे यू। तुम की अंग्रेजी हो गई यू, और हो की अंग्रेजी होती है आर, ARE। और एक की अंग्रेजी लिखेंगे ए, और अध्यापक की अंग्रेजी होती है टीचर, TEACHER। ये हमारा ट्रांसलेशन हो जाता है, यू आर ए टीचर, तुम एक अध्यापक हो। वह एक गायिका है, तो देखिए गायिका मतलब इससे पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है। तो वह शब्द की अंग्रेजी स्त्रीलिंग के लिए सी होती है। क्या होती है? सी होती है। अगर पुल्लिंग के लिए होता तो ही होती, मतलब HE, और स्त्रीलिंग के लिए SHE। ठीक। और है की अंग्रेजी लिखेंगे इज, इसके बाद एक की अंग्रेजी लिखेंगे ए, और गायिका की अंग्रेजी क्या होती है? सिंगर, SINGER। सिंगर मीन्स गायिका, है ना। अब हमारा अगला ट्रांसलेशन दिया गया है, मैं तुम्हारा भाई हूं, तो हम लिखेंगे I AM। पहले मैं की अंग्रेजी, फिर हूं की अंग्रेजी, और तुम्हारा की अंग्रेजी होती है योर, YOUR। और भाई की अंग्रेजी क्या होती है? ब्रदर, BROTHER। ठीक, ये भी हमारा ट्रांसलेशन हो गया। राम एक ईमानदार किसान है, तो देखिए पहले हम लिखेंगे राम की अंग्रेजी राम, इसके बाद है की अंग्रेजी इज, और एक की अंग्रेजी ए, और ईमानदार किसान की अंग्रेजी लिखेंगे ऑनेस्ट फार्मर, HONESTFARMER। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान में रखना है। जब हम एक की अंग्रेजी ए लिखे हैं, तो यहाँ आगे का हम देखेंगे क्या लिखा है। हमने बताया था ए और एन का प्रयोग, है ना। तो ऑनेस्ट फार्मर, ऑनेस्ट फार्मर इसको पढ़ेंगे। हॉनेस्ट तो लिखा है लेकिन हम इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो जब किसी नाउन की शुरुआत का पहला अक्षर जो है कोई वॉवेल से हो, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन कोई वॉवेल से आया हो हिंदी में, तो हम एक की अंग्रेजी एन लिखते हैं। ठीक, राम इज एन ऑनेस्ट फार्मर, ये इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक ईमानदार किसान की अंग्रेजी के आगे अगर कहीं पर एक की अंग्रेजी लिखना हो तो एन लिखते हैं। हम सब भारतीय हैं, वी मीन्स होता है हम या हम सब। देखिए इस तरह नहीं लिखेंगे कि सब की अंग्रेजी अलग लिखें, हम की अंग्रेजी अलग लिखें। हम सब का मतलब होता है वी। ठीक, इसके बाद हैं, है नहीं, हैं की अंग्रेजी होती है आर, और भारतीय की अंग्रेजी होती है इंडियन, INDIAN, इंडियन। वी आर इंडियन। अब बहुत सारे हैं तो हम लिखेंगे इंडियंस, वी आर इंडियंस। अगला, काजल और नीलम बहनें हैं, तो लिखेंगे काजल एंड नीलम। अब देखिए जब कहीं पर और शब्द की अंग्रेजी और शब्द दिया हो और आगे पीछे दो नाउन आए, तो जब हम वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं तो हैं की अंग्रेजी आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर। काजल एंड नीलम आर बहनें, बहनें की अंग्रेजी सिस्टर्स, SISTERS। ये हो, इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा। तुम मेरी चाची हो, यू आर माई आंट, AUNT। देखिए आंटी मीन्स चाची नहीं होता है, आंटी मीन्स चाची होता है। लोग हिंदी में बोलने में आंटी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में सही
अगर हम ट्रांसलेशन ये अंग्रेजी लिखें तो आंट मीन्स चाची, मामी या बुआ। ठीक, अगला ट्रांसलेशन है मोहिनी एक नर्स है। मोहिनी एक नर्स है तो लिखेंगे मोहिनी। अब है की अंग्रेजी लिखेंगे इज, और एक की अंग्रेजी ए, और नर्स की अंग्रेजी नर्स। ठीक, तुम एक मोची हो, तुम की अंग्रेजी यू, फिर इसके बाद हो की अंग्रेजी आर, और एक की अंग्रेजी ए, और मोची की अंग्रेजी होती है कॉबलर, COBBLER। कॉबलर मीन्स मोची। राम और श्याम भाई हैं। राम एंड श्याम। अब देखिए हैं की अंग्रेजी क्या बताया था हमने, आर। अगर यहाँ पर बिंदी ना लगी हो तो उसको हम है पढ़ेंगे, और बिंदी लगी हो तो उसको हैं पढ़ेंगे। ठीक, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, BROTHERS। ठीक, इस प्रकार। अब आपके लिए एक होमवर्क है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मोहन और सोहन भाई हैं। भाई हैं, इसका ट्रांसलेशन आप लोग कमेंट में बताइए। ये बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा।